एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टॉपिक अपन देख रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो अपने कंपटीशन में आते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपन याद रखते हैं कि एसिडिक नेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, और इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कशन करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये जो प्लस आई इफेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के इंक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का प्लस आई से रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस एग्जांपल को, इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ये कंपाउंड है 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, और इसके साथ में एक और कंपाउंड हमारे पास है, द कंपाउंड इज ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले बोथ कंपाउंड्स आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सेम होने के कारण इनके बीच में आइसोमरिज्म है। तो इनके बीच में जो आइसोमरिज्म मिलेगा दैट इज चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि हमने कार्बन को ही चेंज किया है। COOH की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास आइसोमरिज्म है, चेन आइसोमरिज्म। सबसे पहला पॉइंट अपन ये याद रखते हैं। अब हमें पता ये करना है कि इन दोनों कंपाउंड्स में किस कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो इस केस में ये जो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको CH3, दिस कंपाउंड शो प्लस आई इफेक्ट। ये जो CH3 है, मिथाइल है, ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं इस कार्बन के पास, कार्बन के बाद नेक्स्ट कार्बन, और इस ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती कार्बन से। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से OH जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग हो जाता है। तो OH के बॉन्ड के स्ट्रांग होने से H+ आयन का फॉर्मेशन स्लो होता है। H+ आयन के फॉर्मेशन के स्लो होने से एसिडिक नेचर कम होता है। तो एसिडिक नेचर मतलब जितने फास्ट H+ आयन का फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड में 2-मिथाइल ग्रुप है जो कि दोनों ही प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। सेकेंड केस में केवल एक ही ग्रुप है दैट इज प्रोपाइल ग्रुप। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मगर यहाँ पे एक ग्रुप के होने के कारण, यहाँ पे 2 ग्रुप के होने के कारण इसके बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर सेकेंड कंपाउंड से कम, क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, जिसके कारण फर्स्ट कंपाउंड का एसिडिक नेचर सेकेंड कंपाउंड से कम है। इसका मतलब ये जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उस केस में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कम मिलेगा। द फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सेकेंड हम केस लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। फर्स्ट केस में लिया अपन ने प्लस आई इफेक्ट जिसका रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन है माइनस आई इफेक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। या कह सकते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन। ये H+ आयन का फॉर्मेशन सबसे फास्ट होता है, तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलेगा। सी द एग्जांपल,
हमारे पास कंपाउंड है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और साथ में एग्जांपल है क्लोरोएसिटिक एसिड। दोनों में डिफरेंस क्या पहले अपन समझते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है CH3, ये ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और इस प्लस आई इफेक्ट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब ये जो मिथाइल जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इस ऑक्सीजन के पास आ गए, और आप सभी को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और OH बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने से क्या हो रहा है, H+ आयन का फॉर्मेशन स्लो होगा, H+ आयन के फॉर्मेशन के स्लो होने से एसिटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इस बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमें यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम मिलेगा, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन सेकेंड केस में जो Cl है, ये Cl शो करता है माइनस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के कम होने से फायदा क्या होता है, OH बॉन्ड वीक हो जाता है, और OH बॉन्ड के वीक होने से फायदा क्या हो गया, H+ आयन का फॉर्मेशन फास्ट होगा, H+ आयन के फॉर्मेशन के फास्ट होने से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा। तो सेकेंड जो एग्जाम्पल लिखा अपन ने, दैट इज क्लोरोएसिटिक एसिड, N-एसिटिक एसिड। तो क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th में भी है, और साथ में आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बिल्कुल सेम टॉपिक मिलेगा, तो आपके दोनों के लिए काम आएगा, क्लास 12 के लिए भी और साथ में आपके कंपटीशन के लिए भी। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। फर्स्ट हमने लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन प्लस आई इफेक्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड लिखा अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ओके, देन कम टू जो हमने लिखा है माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका ऑर्डर, और इसके ऑर्डर के लिखने के बाद कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम सोचते हैं कि किस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट में सबसे कम जो है एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है C6H5। C6H5 के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन। तो जो 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे पहले फ्लोरीन, देन कम टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन CN मतलब साइनाइड, देन नाइट्रो कंपाउंड, देन नेक्स्ट वन इज CF3 द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले हमें ये ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज़्यादा है CF3, देन कम टू नाइट्रो कंपाउंड, देन साइनो, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन कम टू फिनॉल, देन कम टू फिनाइल। तो इस बेस पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। सीधा फर्स्ट एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं हम फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड एंड आइडोएसिटिक एसिड। ये 4 कंपाउंड्स, और इन 4 कंपाउंड्स में हमें पता करना है कि किस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो इनमें आप देखिए सीधा डिफरेंस हेलोजन, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन। तो इन टर्म्स ऑफ माइनस आई इफेक्ट सबसे पहले फ्लोरीन, देन कम टू क्लोरीन, देन कम टू ब्रोमीन, देन कम टू आयोडीन।
तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा फ्लोरोएस्टिक एसिड, इसके कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी सभी कंपाउंड से ज़्यादा होगा। देन कम टू क्लोरोएस्टिक एसिड, then come to bromoacetic acid, then come to iodoacetic acid, the first example. The second example, मतलब माइनस आई इफेक्ट के बेस पे हम बड़े आराम से बता सकते हैं किस कंपाउंड का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं हम CF3, COOH, CCl3, COOH, CBr3, COOH, CI3, COOH। ये 4 डिफरेंट हेलोजेंस हैं, मगर हेलोजेंस में यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ 3 ब्रोमीन, यहाँ पे 3 आयोडीन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स होंगे उस केस में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, देन ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड, देन ट्राईब्रोमोएस्टिक एसिड, देन ट्राईआयोडोएस्टिक एसिड बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। कम टू सी दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है Cl2, दिस कंपाउंड इज क्लोरोएस्टिक एसिड, देन डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, देन ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड, देन कम टू एस्टिक एसिड। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स, इसमें 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे कोई क्लोरीन के एटम्स नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा। आप देखिए जितना ज़्यादा हेलोजन होगा, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन, जितने ज़्यादा क्लोरीन के एटम प्रेजेंट होंगे, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड, देन डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, देन क्लोरोएस्टिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। ये एग्जाम्पल याद रखिए आप। नेक्स्ट कम टू द 4th एग्जाम्पल। हमारे पास कंपाउंड है नाइट्रोएस्टिक एसिड, देन फ्लोरोएस्टिक एसिड, देन CN साइनोएस्टिक एसिड, और नेक्स्ट वन इज सिंपल एस्टिक एसिड। इसमें हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, इसमें माइनस आई इफेक्ट ये लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है नाइट्रो कंपाउंड का, सॉरी CF3 का, CF3 के बाद नाइट्रो, नाइट्रो के बाद CN, देन कम टू फ्लोरीन। तो इन कंपाउंड्स में नाइट्रो है, फ्लोरीन है, CN है, इसमें कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। तो सबसे पहले जो है हमें देखना नाइट्रो कंपाउंड्स, तो नाइट्रो कंपाउंड सबसे पहले आना चाहिए, देन कम टू साइनो कंपाउंड्स, नेक्स्ट वन नाइट्रो के बाद CN साइनो, देन कम टू फ्लोरोएस्टिक एसिड, देन कम टू एसिडिक एसिड। ओके, तो हमें केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि जिस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है उसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होगा। देन कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड, then nitroestic acid, then fluoroestic acid। ये 4 कंपाउंड्स, इन 4 कंपाउंड्स में ये ट्राईफ्लोरो है, ये ट्राईक्लोरो है, ये नाइट्रो, ये फ्लोरो। सीधा माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, सबसे पहले CF3, देन कम टू NO2, देन कम टू CN। तो सबसे पहले आना चाहिए फर्स्ट कंपाउंड ट्राईफ्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है इन टर्म्स व्हेन यू कंपेयर विद नाइट्रो कंपाउंड्स। तो फर्स्ट पे आना चाहिए ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, देन कम टू क्लोरो, देन कम टू नाइट्रो, देन कम टू फ्लोरोएस्टिक एसिड। राइट डाउन द 5 एग्जाम्पल्स। इसके बाद इसी बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, सी दैट द फर्स्ट कंपाउंड CH3, CH2, CH,
Cl CH। इस कंपाउंड को बोलते हैं, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, इस कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड। सेकेंड कंपाउंड हम लिखें CH3CH Cl CH2CH, इसको बोलते हैं बीटा क्लोरो, बीटा, ये अल्फा क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड है, दिस कंपाउंड इज अल्फा क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड, दिस कंपाउंड इज बीटा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। और हमने थर्ड एग्जांपल ले लिया CH2Cl CH2CH2CH। ये अल्फा कार्बन, अल्फा के बाद ये बीटा कार्बन, बीटा के बाद ये गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा कार्बन, गामा कार्बन। तो इन तीनों में हमें ये पता करना है, ये तीनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्लोरीन की पोजीशन में डिफरेंस है, इनके बीच में जो आइसोमरिज्म है दैट इज पोजीशन आइसोमरिज्म। हमने Cl की पोजीशन को चेंज किया, ये 2 क्लोरो है, ये 3 क्लोरो है और ये 4 क्लोरो है, नंबरिंग करेंगे एसिड से, ये 2 क्लोरो, ये 3 क्लोरो, ये 4 क्लोरो। तो इन तीनों में हमें पता करना है किस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। हमें मालूम है जैसे जैसे कार्बन एटम की चेन बढ़ती है तो चेन के बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। इसका मतलब ये कि जो अल्फा क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड कंपाउंड से ज़्यादा होगा और सेकेंड कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड कंपाउंड से ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले अल्फा कार्बन, देन कम टू बीटा कार्बन, देन कम टू गामा कार्बन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक फर्स्ट कंपाउंड का है, देन कम टू सेकेंड कंपाउंड, देन कम टू थर्ड कंपाउंड। इस प्रकार से हम कंपाउंड्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म। सबसे पहले अल्फा जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट जितने क्लोज होगा एसिड कंपाउंड के H+ आयन का फॉर्मेशन आपको सबसे फास्ट मिलेगा। ओके, देन 1, देन 2, देन 3। इसके बाद इन द सेम टॉपिक एक हम इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें आपको एक नया वर्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में। सी दैट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं, वेरी 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 इंटरेस्टिंग एग्जांपल। हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने लिखा 3 एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 50% s कैरेक्टर है, इसमें अप्रोक्सीमेट 33% s कैरेक्टर है, इसमें 25% s कैरेक्टर है। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा किसी कंपाउंड में उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है और उस कंपाउंड का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है sp, देन कम टू sp2, देन कम टू sp3। इसके बेस पे हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो आपके कंपटीशन में हमेशा आते हैं। सी दैट। फर्स्ट एग्जांपल, तो फर्स्ट जो हमने एग्जांपल लिखा है इस एग्जांपल का नाम भी लिख लेते हैं, दिस कंपाउंड इज प्रोपायोलिक एसिड। तो इस कंपाउंड में ये एसिड है, एसिड के बाद वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है। हमें पता करना है कि इस अल्फा कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए सिंपल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहां पे, 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इस कार्बन पे आपको मिलेगा sp हाइब्रिडाइजेशन, द फर्स्ट वन प्रोपायोलिक एसिड। सेकेंड एग्जांपल लिख रहे हैं हम, द कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर में
ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड ये है, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड ये, थर्ड सिग्मा बॉन्ड ये, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसके बेस पे इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, एसिड से जो अटैच कार्बन है उसी पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, वन मोर एग्जांपल यू नो वेरी वेल, दैट इज एसिटिक एसिड। तो दिस कार्बन इज ए अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से आ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन पे आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बेस पे हमें पता करना है किस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड में sp है, सेकंड कंपाउंड में sp2, थर्ड में sp3। तो फर्स्ट कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड कंपाउंड से ज्यादा, सेकंड कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड कंपाउंड से ज्यादा। ये भी हमें याद रखना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के टर्म्स में। इसी में हम एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल ले लेते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल, द सेम कंपाउंड प्रोपाइलिक एसिड एंड वन मोर कंपाउंड, इस कंपाउंड को बोलते हैं एक्राइलिक एसिड। ये है प्रोपाइलिक एसिड, ये कंपाउंड है एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। हमें पता करना है कि इन दो कंपाउंड में किस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये जो कार्बन है जिसको हमने बोला अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन है sp और इस अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2। दोनों में अगर अपन डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है, यहाँ पे 33% s कैरेक्टर है, मतलब फर्स्ट कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज्यादा है सेकेंड कंपाउंड से। ओके तो इस प्रकार से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बेस पे भी हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं।